इस्लामाबाद के निजी तालीमी इदारे जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है। कोई भी तालीमी इदारा यकमुश्त फीस जो है 1 माह से ज़्यादा नहीं ले सकता। वो इदारे जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं किया या जिन्होंने पीरा से रुजू नहीं किया उनके खिलाफ क्रैकडाउन होएगा। तो पेरेंट्स समझते हैं कि उनको कोई इशू ऐसा होता है जिससे वो मुतमईन नहीं है तो उसके रिड्रेसल के लिए कंप्लेंट सेल ऑलरेडी मौजूद है। एक्सप्रेस डिजिटल के लिए मैं हूँ जैगम नकवी। इस्लामाबाद के निजी तालीमी इदारे जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है। पीरा जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसमें ये फैसला किया गया है कि गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों को जो एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें से गुजारा जाएगा और गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों को ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट समेत उनको बंद करने के हवाले से भी इकदाम किए जाएंगे। और इस हवाले से जो मीटिंग है वो चेयरमैन गुलाम अली मल्ला हैं, उनकी ज़ेर सदारत हुई थी, जिसमें यह फैसला किया गया था कि कोई भी तालीमी इदारा यकमुश्त फ़ीस जो है 1 माह से ज़्यादा नहीं ले सकता और 12 माह से ज़्यादा फ़ीस ली भी नहीं जा सकती। इसके अलावा वालदैन की शिकायत के हवाले से एक सेल कायम कर दिया गया है कि कोई भी निजी तालीमी इदारों से मुतल्लिक शिकायत होगी तो उसमें वालदैन इस हवाले से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे, जिसकी एड्रेसल के लिए जो मैकेनिज़्म तैयार कर लिया गया है कि कोई भी शिकायत होगी उसका फौरी तौर पर अजाला किया जाएगा। इसी तमाम सूरत हाल से मुतल्लिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेंबर रजिस्ट्रेशन हैं वकास कियानी साहब। वकास कियानी साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा कि जो पीरा ने ये फैसला लिया है कि जो निजी तालीमी इदारे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारा जाएगा। कितने तालीमी इदारे खुद रजिस्टर्ड हैं और कितने हैं जिनको रजिस्ट्रेशन होना बाकी है? इस वक्त हमने जो रजिस्टर किए हैं, जो एक्टिव रजिस्टर हुआ 1611 जो इस वक्त हमारे वेबसाइट पे भी मौजूद हैं और बहुत सारे इदारे हैं जिनको हमने ये एमनेस्टी दी हुई थी कि 30 अप्रैल तक वो हमारे इस सिस्टम में आ जाएं। उनको हमने एमनेस्टी दी थी कि कोई फ़ाइन या उनके अगेंस्ट कोई भी हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, जो कि डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है। और इस पे हमारी का रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक हो चुका है डिसीजन और उसमें डिसाइड ये हुआ है कि वो इदारे जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं किया या जिन्होंने पीरा से रुजू नहीं किया उनके खिलाफ क्रैकडाउन होएगा और उसमें सेक्शन 19 रेड विद सेक्शन 54 के तहत जो भी कानून है उसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा वकास खान साहब, अमूमन जो छुट्टियों से पहले तालीमी इदारे जो हैं वो यकमुश्त जो है 3 माह की फ़ीस डिमांड करते हैं और पेरेंट्स जो हैं उस हवाले से हर साल हम शिकायत सुनते हैं। कल जो आपका इजलास हुआ है उसमें बताइएगा कि क्या अथॉरिटी ने क्या फ़ैसला किया है कि यकमुश्त फ़ीस ली जा सकती है या कितनी ली जा सकती है? इसमें जी ऑलरेडी जो पीरा रूल्स हैं और जो कल फैसला किया गया उसमें स्कूल सिर्फ मंथली फ़ी ले सकते हैं और हमने उनको इसी चीज़ पे पाबंद किया हुआ है कि वो मंथली फ़ीस ही लेंगे, एडवांस फ़ी नहीं दे सकते। और इस पे हमने ऑलरेडी डायरेक्टिव भी इशू कर दिया उस अथॉरिटी के डिसीजन पे और स्कूलों जो स्कूल्स हैं उनको हमने पाबंद भी किया है। और अगर कोई स्कूल कोई पेरेंट्स जो स्टेक होल्डर्स हैं वो समझते हैं कि उनको कोई इशू ऐसा होता है जिससे वो मुतमईन नहीं है तो उसके रिड्रेसल के लिए कंप्लेंट सेल ऑलरेडी मौजूद है पीरा के अंदर और बहुत सारी कंप्लेंट्स हमने रिसेंट टाइम में इंटरटेन भी की हैं। मज़ीद इसको करामद बनाने के लिए चेयरमैन साहब ने कल दोबारा इसको रिवाइज़ भी किया है कि हम मज़ीद भी पेरेंट्स को फैसिलिटेट करेंगे और हम स्कूल्स को पाबंद करेंगे कि वो मंथली फ़ी लेंगे, एडवांस फ़ी नहीं ले सकते। अच्छा कैन साहब, ये भी बताइएगा कि जो 10% स्कॉलरशिप्स जो है वो हर स्कूल के ऊपर लाजमी हैं एक्ट के मुताबिक, कितने स्कूल्स हैं जो इस जो आपके हदायत हैं आपके एक्ट के मुताबिक वो स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं और जो नहीं दे रहे उनके हवाले से आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसमें 2 चीज़ें हैं जी। एक तो ये है कि पहले ये डाटा सारा हमारे पास आता था हार्ड कॉपीज़ की शेप में और वो जो भी आता था हम स्कूल के साथ कोऑर्डिनेशन होती थी। अब वो डाटा हमने डिजिटाइज कर दिया है जो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है और आज की डेट तक
449 स्कूल्स अपना डाटा सबमिट करवा चुके हैं जो स्कूल्स Scholarship दे। स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और इन स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है वो 20,000 प्लस है जो स्टूडेंट इससे फैसिलिटेट हो रहे हैं। और जो हमारा ये एक्ट है 2012 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2012, इसमें जो सेक्शन 10 है वो ये कहता है कि डिसएडवांटेज स्टूडेंट और उस विसिनिटी का नेबरहुड का बच्चा होना चाहिए। तो उसमें स्कूल भी ताउन कर रहे हैं और अभी तक हमारे पास रेगुलरली डाटा आ भी रहा है। और इस पे जो अथॉरिटी ने डिसीजन भी किया, कल की मीटिंग में भी हमने डिसाइड किया, इस पे हमने एक मॉनिटरिंग टीम इस्टेब्लिश की है जो रेगुलर बेसिस पे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड फील्ड में जाएगी। और जिन स्कूलों का डाटा अभी तक नहीं आया उनके साथ हम पहले तो उनको दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बेसिक पर्पज़ है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन और डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स हैं उनको हम एकोमोडेट करें जो बेसिक पर्पज़ है। फिर अगर ये परसिस्टेंटली कोई स्कूल अगर इसको वायलेशन में जाता है तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करें। अच्छा, एक जो देखा जाता है कि जो बच्चे के वज़न से ज़्यादा उनकी किताबों का, कापियों का बोझ जो है वो बच्चे उठा के आते हैं। अथॉरिटी ने इस हवाले से क्या फ़ैसला किया है? सर, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जिस वक्त इन द वर्ल्ड या इन द पाकिस्तान इन वोग हैं वो तो ये हैं कि 10% ऑफ द वेट ऑफ द स्टूडेंट, जो भी उसका बॉडी मास है बच्चे का, उसके 10% के इक्विवेलेंट होना चाहिए। उस पे फिर हमने मुख्तलिफ क्लासेस, मुख्तलिफ ग्रेड्स के लिए इस परसेंटेज को मद्देनज़र रखते हुए वो एक नोटिफाई कर दिया है कि किस क्लास के किस ग्रेड के बच्चे के लिए कितना बैग होना चाहिए। उस पर हमने स्कूल्स को कुछ एडवाइजरी नोट भी इशू किए हैं ताकि वो कोई लॉकर ऐसे बना लें कि जो कुछ बुक्स हैं वो वहाँ पे उन लॉकर्स में ही रखी जाए ताकि वो बर्डन जो है बच्चा ना हो उससे और वो वहाँ पे ही उसको फैसिलिटेट करें। लेकिन इसके लिए जो इंटरनेशनल लॉ है और वो एप्लीकेबल है इन द वर्ल्ड अराउंड द ग्लोब, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही हमने ये डिसीजन लिया। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा कि जो तमाम आपके पास ये आपने इक़दाम करने जा रहे हैं, जो निजी तालीमी इदारे हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं बेसिक, उनका मकसद है कि उनको फैसिलिटेट किया जा सके। पीरा जो है उसके पास क्या वर्क जो है इसको सारा डिस्ट्रीब्यूट करने के हवाले से जो ह्यूमन रिसोर्स है वो काफ़ी है? ह्यूमन रिसोर्स पे जी हम पहले भी मिनिस्ट्री के साथ कम्युनिकेट कर चुके हैं। वो कुछ चैलेंजेस हमें हैं क्योंकि हमारे पास जो स्टाफ इस्लामाबाद के अगर आप स्ट्रेंथ देखें, एरिया देखें तो उसको मीट आउट करने के लिए इनफ नहीं है, जिसके लिए मिनिस्ट्री के साथ हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी की हैं। कुछ चीज़ें पाइपलाइन में भी हैं इसको मीट आउट करने के लिए। उसको फॉर टाइम बीइंग हमने इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म के या इफ़ेक्टिवली इम्प्रूव करने के लिए मैक्सिमम चीज़ों को हम डिजिटाइजेशन की तरफ लेके गए हैं सो दैट कि वो जो हमारे एम्प्लॉयज़ या स्टाफ जो इंगेज हमने किया था फाइल वर्किंग में, उसको हमने पेपरलेस किया सो दैट कि हम वो चीज़ें सारी ऑनलाइन करके स्कूल्स को भी हम थोड़ा एकोमोडेट करें और ख़ुद को भी हम थोड़ा सा उस चीज़ से निकाल के, ताकि ये जो बाकी मॉनिटरिंग एस्पेक्ट हैं, हमारी इंस्पेक्शन जो टीम्स हैं, वो मैक्सिमम इस चीज़ को मोर इफ़ेक्टिव करें। तो उसमें डिजिटाइजेशन की तरफ से हमें काफ़ी सपोर्ट मिली है क्योंकि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनका एक विजन है और उनका एक बैकग्राउंड है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे पहले नहीं भी एक्सरसाइज हुई अगर पास्ट में, वो रिसेंट कपल ऑफ ईयर्स में, लास्ट 5 ईयर्स से जो चल रही हैं, उसमें हमने इंस्पेक्शन का मैकेनिज़्म इम्प्रूव किया है। स्वॉट एनालिसिस के तहत हमने एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए इंस्पेक्शन टीम्स को ये एक इंस्पेक्शन परफॉर्मा हमने डेवलप करवाया। अब ये सारी चीज़ें स्कूल्स ने ऑनलाइन करनी है, जिसमें हमारी वर्क फोर्स जो है वो कम इंगेज हो रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इफ़ेक्टिव इसको करने के लिए हम डिजिटाइजेशन के थ्रू इस चीज़ को कंपनसेट कर सकें। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, पीरा जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है इस्लामाबाद के तमाम निजी तालीमी इदारों के हवाले से, इसके जो सरबराह हैं उनकी तैनाती का प्रोसेस भी इस वक्त चल रहा है। चूँकि
गुलाम अली बल्ला जो कि इस वक्त कायम मकाम चेयरमैन हैं पीरा के, वो IBCC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। और ये जो तमाम इकदामात हैं, 3 माह का पहले उनको चार्ज दिया गया था और 2 दिन कबल उनका दोबारा 3 माह का चार्ज दिया गया है या रेगुलर इनकम्बेंट के आने तक। इस दौरान उन्होंने जो इकदामात किए हैं उनमें सबसे बड़ा जो इकदाम समझा जा रहा है कि ये जो बस्ते वज़न जो है वो कम करने के हवाले से, फ़ीस यकमुश्त ना लेने के हवाले से। अब देखना होगा कि पीरा के इस फैसले पर और इनकी जो हदायत हैं उसको निजी तालीमी इदारे किस हद तक ओबे करते हैं।